तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? हाँ यार, 15 मिनट पहले ही आ गया। दरअसल पापा को एयरपोर्ट छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आ गया। अगर घर जाता और फिर आता तो काफी देर हो जाती, सोचा डायरेक्ट तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। वैसे भी देर से आने से बेहतर है तुम्हारे पास वक्त से पहले ही पहुंचा जाए। ये तो नहीं किया तुमने कि जल्दी आ गए। अच्छा तुम बैठो, मैं 10-15 मिनट में निकलता हूँ। 10 या 15? ओके, ऐसा करता हूँ कि 10 ना 15 अभी निकल रहा हूँ, ठीक है? आओ बैठो। कुछ हुआ है? नहीं यार थैंक्स, इस वक्त तो मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो जरी का फोन आया था। कहाँ? अमेरिका से? नहीं भाई, शी इज बैक इन कराची। तुम्हें नहीं बताया उसने? Not at all. There must be something wrong between you two. यार, everything is wrong between us. हाँ तो भाई इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? Why not यार? वो तुम्हें कॉल करके अपने आने की खबर दे रही है। ये तो अजीब सी बात है। मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग बच्चों की तरह लड़ते क्यों रहते हो यार? ग्रो अप, जस्ट ग्रो अप। अच्छा यार छोड़ो, दफा करो जरी को, कुछ और बात करते हैं। अगर जरी ये बात सुन लेना, वाकई में लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। अच्छा, अब तुम अपनी ये बातें छोड़ो और जल्दी उठो। मैं यहाँ स्विमिंग पूल के किनारे अपनी जिंदगी गुजारने नहीं आया। लेकिन मैं तो अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारने आया हूँ। पानी के नीचे, पानी के ऊपर और पानी के पास। हाउ रोमांटिक। ये मोहित फारूक ही बोल रहा है ना? मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। यू नो मोहित, सच टॉक डजंट गो विद यू एट ऑल। अच्छा, तो फिर क्या सूट करता है? तुम जानते हो कैसी बातें सूट करती हैं तुम्हें। यार, तुम आसमानों में रहने वाले आदमी हो, हवाओं की बातें किया करो। पानी तो एक जमीनी चीज है, और जमीनी चीज से तुम्हारा क्या? पानी आता भी आसमान से है और जाता भी आसमान में। ताल्लुक है कि नहीं है? आने जाने को छोड़ो, पर पानी रहता तो जमीन पर ही है ना, और जमीन पर रहने वाली हर चीज तुम्हारे ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, क्या बुराई है हवाओं में रहने में, आसमान में उड़ने में? कोई बुराई नहीं है, और अगर तुम्हारे जैसी लक हो ना, तो हर इंसान आसमान में ही रहना पसंद करेगा। लक? कैसी लक? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये सब कुछ मेहनत से होता है, और जो मेहनत करता है उसी के पास लक आती है, वरना वो फिर अनलकी कहलाता है। सब कुछ यहां से होता है। समझ में आई तुमको? ये लक वक कोई चीज नहीं होती। सो बेटर वर्क हार्ड एंड यू विल फाइंड योर लक योरसेल्फ। अच्छा यार छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, करूं भी तो तुमसे जीत नहीं सकता। ठीक है भाई, लक वक कोई चीज नहीं होती, सब कुछ मेहनत से होता है। इज दैट ओके? यस इट इज। तुम मेरे साथ रह के बहुत समझदार होते जा रहे हो। मैं जिसके साथ भी रहूं ना, वो यही समझता है। मेरा हर दोस्त अक्सर काफी खुश फहम वाक़े हुआ है। बस एक मैं ही हूं जो किसी की जहानत और समझदारी का क्रेडिट नहीं लेता। काम करो मिस्टर मियां मिट्टू, यहाँ बैठने के नाते कि चलना भी है? चलो निकलते हैं। चलो ग्रेट, चलो। व्हाट इज दिस यार? तुम नहीं बदल सकते। मेरी जिंदगी यही है, पानी में, पानी के ऊपर और पानी के पास। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। बस चीनी तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी जी। शादी, मैं देख रही हूँ कि तुम दिन ब दिन अपनी सेहत की तरफ से लापरवाह होते जा रहे हो। अरे काम भी ठीक ठाक तो खाता हूँ मैं। हाँ, जब काम धाम में फंसा हूँ तो तब खाना याद नहीं रहता। आपके पास कब काम नहीं होता? 24 घंटे काम होता है। कभी कुछ कर रहे होते हो, कभी कुछ कर रहे होते हो। ठीक तो कह रही है नहीं? इसलिए कहती हूँ बेटा कि अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ख्याल रखो। इतना समय निकल आया है इसका, वजन भी इतना कम हो गया है। इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम मामू है मेरे, वजन बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों मामू? एग्जैक्टली, वजन बढ़ा के क्या करूंगा?
आपके मशवरे की जरूरत नहीं है आपके मामू को, आप आराम से नाश्ता करें। बिल्कुल जरूरत थी मशवरे की। क्यों मामू? अरे आपा, मानो के मशवरे के बगैर मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी लीगल और सोशल एडवाइजर है। और इसका काम भी तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं चल सकता। भाई वैसे ही इसका इतना दिमाग खराब है, ऊपर से आपने इसे लीगल एडवाइजर का लेबल दे दिया। अरे बात बता, मैं किसी बगैर दिमाग वाले को अपना लीगल एडवाइजर रख सकता हूँ? पहले तू थी ना मेरी। भाई अरे सोनिया, रोशी है? सो रही है अभी तो। बुखार उतर गया ना उसका? बुखार तो उतर गया है, रात भी बहुत सुकून से सोई थी। थैंक गॉड। अभी है कि डॉक्टर कमाल से मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे तकरीबन क्लिनिक जाने से पहले वो आएंगे कोई 11 साढ़े 11 बजे तक, तो उसे देख लेंगे, ठीक है ना? बाबा वो कह रहे थे कि आपको भी देखते हुए जाएंगे, और कल मेरी उनसे बात हो रही थी अबाउट योर रिपोर्ट्स, तो माशाल्लाह से आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, लेकिन 2 टेस्ट और करवाने हैं, और उसके लिए नेक्स्ट वीक मैं और आप हम दोनों जाएंगे लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के लिए। बेटा डॉक्टर कमाल का अगर बस चले ना तो मुझे मुस्तकिल तौर पर अपने हॉस्पिटल में रख लें। या तो उन्हें मेरी सूरत अच्छी लगती है या बीमारी। हसन, डॉक्टर कमाल आपके दोस्त हैं, इसीलिए आपका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, और आप हैं कि हर बात पे उसके एतराज करते हैं। आलिया बेगम याद रखिए, डॉक्टर और वकील कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। डॉक्टर कमाल 10 साल से मेरा इलाज कर रहे हैं, जानती हूँ उनका बैंक बैलेंस कहां से कहां पहुंच गया है। नहीं बाबा, यह गलत बात है। एक्चुअली जो असल हकीकत है वो ये है कि एक मरीज कभी भी किसी डॉक्टर से मोहब्बत नहीं कर सकता, ये मरीज की मजबूरी। कोई भी डॉक्टर किसी मरीज से नफरत भी नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी। मैं हार गया, लेकिन आपके टेस्ट जरूर होंगे, है कि नहीं? हाथ टूटे हुए नहीं है मेरे, खुद ले लूंगा मैं। जरीना, एक और अंडा फ्राई करके लाओ। आपने मेरी गाड़ी का क्या किया? कुछ नहीं किया, और किया भी क्या जा सकता है। मैंने आपसे नई गाड़ी के बारे में कहा था। इस घर में कोई दिन ऐसा गुजरा है जिस दिन तुमने कुछ ना मांगा? नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा इस घर में जिस दिन मैंने आपसे कुछ ना मांगा। मैं भिखारी क्यों? मेरा तो काम है ना मांगना। कभी आपसे, कभी आपके सामने यूं झोली फैलाना, कभी आपके इस बेटे के सामने यूं हाथ फैला के खड़े होना। तुम आखिर हमें क्यों इतनी तकलीफें देना चाहते हो? उससे बहुत कम जितनी आप सब लोग मिलकर मुझे देते हैं। बदतमीज, किस लहजे में बाप से बात कर रहा है? बाप? ये मेरे बाप है? नहीं, ये मेरे बाप नहीं है, ये तो इनके बाप है, ये फरा के बाप है, और अपने इस चहीते बेटे के बाप है। ये इनकी चहीती बेटियां, ये इनका चहीता बेटा। इस फायदे में मेरी जगह कहां बनती है? बकवास बंद करो, बहुत हो गया। नहीं मतलब सच को बकवास कहते हैं? तुम और तुम्हारा सच। हाँ, तुम ही तो सच्चे हो, बाकी तो सब झूठे थे। आप मेरी बकवास बंद करना चाहते हैं तो मुझे गाड़ी लेकर दे दें, मैं मुंह बंद कर लूंगा अपना। गाड़ी लेकर दे दो, दूसरे दिन बेचकर उस पैसे को अपनी अय्याशी पर लुटा दोगे। अय्याशी, अय्याशी, मेरी हर बात अय्याशी लगती है आपको, और ये मेरा खाना भी अय्याशी लगता होगा ना आपको। आपको तो अपना ये चहीता बेटा, ये शरीफ बेटा बहुत पसंद है ना। फ्रॉड और धोखेबाज कहीं का पूरी जायदाद पर सांप बनकर बैठा है। तुम्हें नई गाड़ी की जरूरत है?